अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर खारजा का भारत से एक बार फिर मार्केट रसाई का मुतालबा। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। तवक्को है अमरीका पाक भारत तस्फिया तलब मामलात में किरदार जारी रखेगा। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंता समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी है। पाकिस्तान ने मई में अवामी दबाव के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर ऐसा सब्र हमेशा मुमकिन नहीं होगा। मुस्तकबिल में किसी भारतीय जहरियत का जवाब तहम्मुल से नहीं बल्कि भरपूर ताकत से देंगे। मसला कश्मीर के हल में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। भारत की जानिब से अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक में गैर कानूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और मुबैना हलाकत आलमी बरादरी की तवज्जो और एहतसाब की मुतकाज़ी हैं। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त रखी है। हुकूमत को रेवेन्यू के नुकसान को पूरा करने के लिए बड़ी पेंशन पर टैक्स आयद करना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्दअमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, माजी में किसी जज की एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले पर 3 चीफ जस्टिस साहिबान इन्वॉल्व थे। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से ताजिकिस्तान चले गए। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत का इम्कान। आज़रबाईजान में खिताब के दौरान कहा, भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये कभी नहीं होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। बंदोबस्त कर रहे हैं भारत सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी न कर सके। शहबाज शरीफ ने अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द की मुलाकात। जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी अमानगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल का देर पा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर जरदारी ने जमहूरी इख्तियार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की। महकमे मौसमियात के मुल्क के बालाई इलाकों और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, मानसेरा, दीर, सुवात और दीगर मकामात में बादोबारा की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के साथ जालाबारी भी हो सकती है। मरी, जेलम, गुजरावाला और लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिब्बी और तुरबत का दर्जा हरारत 48, नवाबशाह और हैदराबाद का पारा 46 डिग्री तक जाने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में रोटी के नए निर्ख मुकर्रर करने का हुक्म। कहा, आटा सस्ता होने के बाद नए निर्ख के मुताबिक सस्ती रोटी फराहम की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी रोटी के साथ चिकन, सब्जी और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग करे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे।
आटे के निर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुँचना चाहिए। और ग्रीन शर्ट्स का होम T20 सीरीज़ में फातिहाना आगाज़, बंगाल टाइगर्स को 37 रन से काबू कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बोर्ड पर सजाए। कप्तान सलमान अली आगा 56, शादाब खान 48 और हसन नवाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। ताक़ुब में मेहमान साइड 164 रन पर ढेर। लिटन दास 48, जाकिर अली 36 और तजीदुल हसन ने 31 रन बनाए। हसन अली ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। दूसरा मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। बानी पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट के बाहर तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के केसेस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई और दीगर मुतादिद मुल्ज़मान की गैर हाजिरी के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने मुकदमात की समात 26 जून तक मुलतवी कर दी। मजीद क्या डिटेल्स है बताएंगे दरीस अब्बासी। जी दरीस बताइएगा। जी देखें, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर ये जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट के बाहर तोड़फोड़ पर और जलाओ गिराव पे ये केसेस हैं, जिस पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज दायरा बादशाह ने की है और बानी पीटीआई और दीगर मुतअद्दिद मुल्ज़मान की गैर हाजिरी के बायस पर समात जो है वो बकाया कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इस केस में हमाद अजहर, फरूक हबीब और मुराद सईद समेत जो दीगर हैं वो उनको इश्तियारी जो है वो हो चुके हैं। वासिदीन राशा बशारत और दीगर मुल्ज़मान जो है वो आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों मुकदमात की समात जो है वो बगैर कार्रवाई 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ताहम खबर शामिल करेंगे। सरकारी फंड्स के ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। सरकारी वकील की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की सदा पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ये रवैया अदालती एहतराम को जाहिर कर रहा है। सरकार की तरफ से जवाब ही दाखिल करवाना गवारा नहीं किया गया। मजीद जानेंगे समात के हवाले इबादुल हक से। इबादुल हक बताइए। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने इस मामले पर समाअत की तो अदालत ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि अभी तक जो है मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया गया। अदालत ने इस पर नाराजगी का इजहार भी किया और साथ में रिमार्क किए कि इसके रवैये से अदालत के एहतराम जो है वो मालूम होता है, जाहिर होता है कितना एहतराम जो है अदालती अहकामात का किया जा रहा है। अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ साथ दीगर जो सरकारी मुकर्रा उन्हें भी तलब कर दिया और हिदायत की कि वो आके अदालत में ये बताएं कि ये अभी तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया। जी बात आपका शुक्रिया।